आइए हम लोग क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेंस से लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, क्या से निकाला जाता है? लाइकेंस से। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl, Na2CO3, NaOH, NaHCO3। इसमें से आंसर होगा बी, Na2CO3। कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन pH का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका आंसर होगा 13, आंसर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड का pH मान होता है लगभग 14। निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 5H2O। आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? CaCO3 का है विविध रूप। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। जठरस का pH मान होता है लगभग 12 के बराबर होती है। जठरस का pH मान होती है 12। नीला थोथा, तुतिया जिसको कहते हैं, का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका होगा CuSO4 × 5H2O। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? तो आंसर होगा पीला। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म कौन है? KOH। बी जो ऑप्शन है KOH, ये प्रबल भस्म है, बाकी सब नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी KOH। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 5.2, 11, 14। इसका आंसर होगा 7, उदासीन का 7। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार, क्षारक, क्षारण, संक्षारण। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। आंसर इसका होगा क्षार होगा, जो जल में घुल जाता है। वैसा भस्म जो जल में घुल जाती है वो जल क्षार कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिकारकों को क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में ऐसा प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस में क्या पाया जाता है। दही में क्या अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, K2SO4, KOH। तो इसमें हो जाएगा KOH जो है वो अम्ल नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन लवण है? लवण होगा K2SO4, C। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म नहीं है, इसका होगा आंसर C, NaCl भस्म नहीं है। नींबू का रस का pH मान लगभग होता है। नींबू का रस का pH मान लगभग 2.2 होती है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस है OHNNH3। तो इसका होगा ऑप्शन बी H। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो ऑप्शन है टाइटेरिक अम्ल, मेथोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ए ऑप्शन होगा टाइटेरिक अम्ल।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? NaHCO3, फर्स्ट ऑप्शन सही है। NaOH विलयन के साथ जिंक Zn अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी H2 गैस उत्पन्न होती है। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वजनिक सूचक, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हरा। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान है 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान होता है 5.6 से कम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? वैसा धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कराता है वो होगा जिंक Zn, ऑप्शन डी। NaCl H2SO4 में अभिक्रिया गैस होती है HCl। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। बी होगा ऑप्शन। धातुओं के ऑक्साइड के प्रभाव के लिए धातु लवण। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहलाता है? अम्ल। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। परबल अम्ल और परबल क्षार के से बने लवण के पीएच मान क्या होता है? परबल लवण और परबल क्षार 7। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? NaCl का अम्लीय घोल। NaCl का अम्लीय घोल जो है वो अम्लीय है, तो ऑप्शन इसका बी होगा NaCl का अम्लीय घोल। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जिप्सम लवण, इसका होगा बी CaSO4 × 2H2O। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जोलाइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी आंसर सही है, एसिटिक अम्ल। H2SO4 का परबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन परबल अम्लीय है? परबल अम्लीय है। परबल अम्लीय है तो जिसका पीएच मान 0 होगा वही परबल होगा, तो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल के डंक में मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन डी होगा आंसर इसका सही। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? किसी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो होगा H2 गैस बनता है। सी। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से सोडा का उपचार में लाभकारी होगा। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। इसका आंसर होगा बी लाइकेन के पौधे से लिटमस विलयन बैगनी के रंग का रंजक होता है। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन, H+ आयन। इसका आंसर होगा OH आयन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। सी सही है। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना। इसका आंसर होगा बी कठिन होता है। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? हल्दी प्राकृतिक संश्लेष थी, तो हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक। तनु NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? H+ आयन होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी
सही है CaOCl2। जल की अनुपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। किसी उदासीन विलयन का pH मान है 2, 9, 7, 11। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। तो 7 है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन सही है। pH स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? 14 प्रदर्शित करता है अधिक क्षारीयता का। अधिक क्षारीयता को 14 प्रदर्शित करता है। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, भस्मीय ऑक्साइड, एम्फोटिक ऑक्साइड, पैरो ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ए, अम्लीय ऑक्साइड। pH ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा कि घटेगा? pH घटेगा। अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? सी होगा MgOH के हॉल2 से। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा 10। pH स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। pH स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है अधिक अम्लीयता को। अधिक अम्लीयता को वो प्रदर्शित करता है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है? नीला, काला, दूधिया, पीला। तो दूधिया हो जाता है। कौन सा क्षारक क्षार होता है? जल में घुलनशील क्षारक जो है वो क्षार होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। कौन सा क्षारक क्षार होता है? तो जो जल में घुल जाती है घुलनशील क्षारक को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जल में घुलनशील क्षारक। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र NaZNO, Na2ZNO, Na2ZNO। इसका ऑप्शन होगा डी आंसर, Na2ZNO2। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनाता है। यह श्वेत अवक्षेप क्या है? यह श्वेत अवक्षेप है CaCO3 का। तो ये है ऑप्शन सी में CaCO3 सही आंसर होगा सी। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटासिड का, एंटीसेप्टिक का। तो एंटासिड का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है CH3COOH। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है। NaOH CaOH के हॉल2 के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? OH प्लस आयन जो है वो मुक्त होती है। ए ऑप्शन सही है। दांत का मसूड़ा इनमल दंतक वल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का। आंसर ए सही होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। जल में जो है वो अम्ल जो है जल में H प्लस आयन देते हैं और क्षार जो है OH माइनस आयन देते हैं। बाकी सब ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है। NaOH और 2 को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न निकलती है? H2। तो इसका होगा H2 गैस निकलती है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन संश्लेषक सूचक नहीं है? मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। मेथिल ऑरेंज ए आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होती है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 12H2O। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसमें रावा जल होता है? बुझा हुआ चूना में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, खाने वाला सोडा में, विरंजक चूर्ण में। किसमें रावा जल होता है? तो ऑप्शन है बी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में रावा जल होता है।
अगर चूना जल से में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? श्वेत, पीला, नीला, हरा। तो ऑप्शन होगा ए, श्वेत रंग में बदल जाता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के व्यंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? अम्लीय दंतमंजक, उदासीन दंतमंजक, क्षारीय दंतमंजक। तो सी होगा क्षारीय दंतमंजक। नेटिल के पौधे में के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है। डॉक पौधे की पत्ती से, डॉक पौधे के पत्ती से। सी ऑप्शन सही होगा। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय का ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड को। डी ऑप्शन सही है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे कहते हैं pH स्केल। बी ऑप्शन सही है। NaOH और NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 गैस मुक्त होती है। कोई विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? इस विलयन में HCl है। बी ऑप्शन सही। अम्ल और भस्म पदार्थ है विपरीत गुण वाले, दोनों जो हैं वो विपरीत गुण वाले होते हैं। ए ऑप्शन सही। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो अम्ल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं। वे पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर OH- देते हैं। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं परबल भस्म, परबल भस्म कहे जाते हैं। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ कौन है? चीनी, दूध, चूना, दही। तो ऑप्शन होगा सी, चूना। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में घुलनशील क्षारक। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बी ऑप्शन सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, सामान्य सूचक। गंधीय सूचक कहा जाता है। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन सही है। गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों में उपस्थिति दर्शाई जाती है? इनमें से कोई नहीं होगा। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये ऑप्शन सही है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का शुल्क है? प्राकृतिक शुल्क है। ये ऑप्शन सही है। NaOH का 10 ml बिलियन, HCl के 8 बिलियन ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन के कितने आयन की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 16 ml। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में पर जिंक के बजाय टिन का प्रयोग होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन का पहचान की जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, क्षारिक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन होगा सी क्षारीय। हल्दी का जो रस है घरेलू सूचक है, ये क्षारीय होती है, रंग पीला होता है। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला होगा। बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। ए ऑप्शन चीनी। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला। इनमें से सभी होगा। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने के से हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा CuCl2। CuCl2 को बनने से हुआ है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का होता है। ये कौन? CuCl2 के कारण। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन सी अकार्बनिक अम्ल है? H2SO4, NaCl, HNO3। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो अकार्बनिक अम्ल है। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? H2SO4, NaCl, NO3। तो इसका ऑप्शन होगा डी। आंसर सही है। इनमें से सभी। H2SO4, NaCl, HNO3। डी ऑप्शन सही। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ए बी दोनों। तो दोनों होगा, इसका होगा कार्बनिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक आयन H3O प्लस होते हैं वे कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल। तो ऑप्शन होगा प्रबल अम्ल। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3। तो ऑप्शन सी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो ये होगा ऑप्शन नारंगी का रस। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल में संयोग पर बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बनाते हैं। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी घटती है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में परिवर्तन होती है या घटती जाती है? घटी जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है वो होगा 10⁻⁻7 मोल। 1 बिलियन pH पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का pH निम्न में से कौन सा हो सकता है? ए होगा 1 से 2। ताजे दूध का pH 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा घटेगा, क्योंकि दूध का pH मान 6 है तो दही बनने में इसका pH घटेगा। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इसका ऑप्शन ए होगा बढ़ती है। जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं। आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी सही है, विद्युत का। जल में क्षारीय अम्लीय विलयन होता है विद्युत का। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो हरा, पीला, नीला कौन दिखेगा? तो डी होगा पीला। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है इसका 7 से अधिक। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है pH स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधीय सूचक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए pH स्केल से। अम्ल या क्षारक का प्रबलता जांच किया जाता है pH स्केल से। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। ए होगा अम्लीय।
नेटल एक शाकीय पादप पदार्थ है। इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे के पत्ती के डंक से करते हैं? डॉग पौधे की पत्ती से करते हैं। ऑप्शन सी। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सार्वभौम सूचक। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के सूचक करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? लवण सूचक, अम्ल सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, क्षारक सूचक। तो ऑप्शन होगा अम्ल क्षारक सूचक। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षारक सूचक की सूचित करते हैं। अम्ल क्षारक सूचक, सी ऑप्शन सही है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो पीला हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को मिथाइल में ऑरेंज में घोल कर डालने पर। पीएच के किस घोल में किसकी शक्ति होती है? हाइड्रोजन आयन का। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? अम्लीयता, क्षारीयता, ये भी दोनों? तो दोनों होगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान 0 का मान क्या दर्शाता है? सामान्य अम्ल। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो इसका होगा सामान्य क्षार, जो 1 से 7 तक होती है। इधर अम्ल, इधर उसके बाद 7 से ऊपर जो क्षार होता है। तो इसका है पीएच स्केल पे 14 क्या दर्शाती है? सामान्य क्षार। पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बदलता है? इसका होगा बढ़ती है। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल के किस क्षारीयता को बतलाता है? बढ़ती है। एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच हो वह है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, कोई नहीं। तो इसका होगा अम्लीय। 0 से 7 के बीच को अम्लीय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी। वह विलयन जिसका पीएच 7 से 14 तक है वह है क्षारीय। दो विलयनों ए और बी के पीएच क्रम से 2 और 5 है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? आंसर होगा बी, ऑप्शन होगा बी, ए। टार्टेरिक अम्ल, इमली। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2। ऑप्शन बी होगा SO2 के कारण। लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? भस्मीय मूलक, अम्लीय मूलक? सी, ए, बी दोनों? तो आंसर सी होगा, ए, बी दोनों। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? सामान्य लवण। सामान्य लवण कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण? सी होगा अम्लीय लवण। वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे हैं भस्मीय लवण। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण MgOH, NaNO3, NaSO4, NaOCl, Cl। तो इसका ऑप्शन होगा NaHSO4। इसका आंसर होगा सी। अम्लीय लवण में क्या होती है? NaHSO4 होती है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन भस्मीय लवण है? भस्मीय लवण जो है कौन है? ZnOHCl। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है? सामान्य लवण PbOH, NO3, Na2SO4, KHCO3, इनमें से कोई नहीं। तो बी हो गए इसका सामान्य लवण का उदाहरण Na2SO4। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण, अमोनिया। तो इसका आंसर होगा सी, धातु लवण। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के साथ धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होती है? तो इसको में हो जाएगा आंसर सी, धातु लवण। धातु लवण जो है वो अम्ल पे प्रभाव। कॉस्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में
कपड़ा साफ करने में, जल का अस्थायी खराबपन दूर करने में, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम के शोधन में कॉस्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? खिलौना बनाने में, दीवार को चिकना कराने में, कागज और साबुन के उत्पादन में, कीटाणुनाशक के रूप में। तो ऑप्शन सी होगा, कागज और साबुन के उत्पादन में धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? क्लोर अल्कली विधि, अमोनियम सोडा विधि, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सही विधि है अमोनियम सोडा विधि। खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? जो दोनों सोडा है वो किस विधि से बनाया जाता है? तो बी होगा इसका अमोनियम सोडा विधि। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो होगा इसका ऑप्शन बी, क्षारीय होती है। आप ऐसे ही क्वेश्चंस, MCQs, करेंट अफेयर्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ये मिले तो आप बेल आइकन को नोटिफिकेशन